आ गया और रुक करते हैं आज की बड़ी खबर का, दूसरी बड़ी खबर का, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज मंगलवार है और आज मंगलवार को ईडी के सामने दोबारा से पेश हुई है सोनिया गांधी। लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस के सांसद हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो जमकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, जमकर बवाल हो रहा है और पुलिस भी लगातार हिरासत में ले रही है। नीतू, बिल्कुल, तो कहा गया था सुबह सुबह तक कि सत्याग्रह आंदोलन हम करेंगे, लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ा और जब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची 11 बजे, उसके बाद कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। जो महिला कार्यकर्ता हैं, उन्होंने काले जो गुब्बारे हैं वो छोड़ रही थी आसमान में, इसके साथ ही साथ हाथों में तख्तियां लेकर वो विरोध जता रही थी और यहां तक ये भी कहा गया कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो। क्या कुछ आगे हुआ है, ये नेशनल हेराल्ड की गाथा हम आपको बता दें। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था और ये अखबार और ये कंपनी जो है, अब इसी को लेकर कांग्रेस पर शिकंजा कसा गया है। नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। बता दें आपको कि इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL जो था वो करता था उस वक्त, जिस वक्त शुरुआत हुई। बिल्कुल, और ऐसे में आजादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया और जब कांग्रेस का ये मुखपत्र बना तो उसके बाद AJL इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करने लगा और यहाँ से 3 भाषाओं में इस अखबार का प्रकाशन होने लगा। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज का भी उस वक्त संचालन जो था वो हुआ था और साथ ही साथ धीरे धीरे अखबार घाटे में जाता चला गया। धीरे धीरे मुनाफा जो था वो कम होता चला गया, घाटे में चला गया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी YIL नाम की नई कंपनी जो थी वो बन जाती है 2010 में। बिल्कुल, और जब ये कंपनी बनती है जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AJL का अधिग्रहण शुरू कर दिया था और उसके बाद YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल था। ये दोनों ही उसमें शामिल थे। YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 76% थी। कहा जा रहा है इन दोनों की हिस्सेदारी 76% थी और इसके अलावा बाकी की जो 24% हिस्सेदारी थी वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थे। बिल्कुल, तो ये तमाम वो बातें हैं जो कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई हैं और इसी को लेकर इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, कई राउंड की पूछताछ हुई है और अब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। आज दूसरा दिन है जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ निदा जिस तरह से पूछताछ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बाहर की बात करें, ठीक उसी तरह का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है जिस तरह से राहुल गांधी की पूछताछ के वक्त किया गया था। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि धरने पर जब राहुल गांधी बैठे थे तो उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, धरने से उन्हें उठा दिया गया। जबरदस्त तरीके से कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। चलिए, संवाददाता अली शरर भी हमारे साथ जुड़ गए, पूरी जानकारी देंगे। अली, ताजा अपडेट क्या है जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी विजय चौक पर धरने पर बैठे हुए दिखाई दिए। अली, देखिए बिल्कुल सागर, आज 11 बजे ईडी कार्यालय पर सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ पहुंची थी। राहुल गांधी उन्हें छोड़कर वापस कार्यालय पहुंच गए थे, जबकि अभी भी ईडी की पूछताछ जारी है सोनिया गांधी के साथ। उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका जो वाड्रा भी वहां मौजूद हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है, यानी कि तबीयत खराब बताई जा रही है प्रियंका गांधी की, जिसको लेकर के आज देश भर के कार्यकर्ताओं को पहले से मैसेज था कि आज उनके हरदिल अजीज नेता से पूछताछ ईडी द्वारा की जाएगी, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन की पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं और वो राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। साफ तौर पे ये आरोप है। अली, देखिए, लौट कर मैं एक बार दर्शकों को तस्वीर भी दिखा दूं किस तरह से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और धरना दे रहे थे, और जब उनकी देखिए थोड़ी बहुत धक्का मुक्की नोकझोंक भी हुई सुरक्षा कर्मियों के साथ, और भीड़ में किस तरह से दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। निदा, बिल्कुल, ये तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी इस मार्च का हिस्सा बने, उनके बीच में पहुंचे थे। सबसे पहले वो अपनी भाई यानी सोनिया गांधी के साथ गए, उसके बाद उन्होंने इस मार्च का हिस्सा बनना बेहतर समझा और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो तमाम जो सांसद थे, जो कार्यकर्ता थे, वो और ज्यादा जोश में आ गए। उसके बाद जब पुलिस इनको आई हिरासत में लेने के लिए पुलिस से रोकने की कोशिश की तो ये धक्का मुक्की हुई। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, सोनिया सवाल और संग्राम कांग्रेस का मार्च आप देख पा रहे हैं, पुलिस ने किस तरह से रोका और विरोध में किस तरह से सांसद बैठे ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, और हिरासत में जब लिया गया कई कार्यकर्ताओं को उस दौरान की भी तस्वीर। बिल्कुल, दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, दिल्ली में भी यही स्थिति। उसके बाद लखनऊ की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी तमाम कार्यकर्ता सांसद होते सड़कों पर उतरे हुए। इसके अलावा जयपुर की तस्वीर आप देखेंगे तो जयपुर में भी लोग यहाँ पर सत्याग्रह का पीछे पोस्टर लगा करके देखिए यहाँ पर धरने पर बैठे और इस तरीके से अलग अलग जगह पर यानी पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो चल रहा है और लोग अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
वही अगर हम बात करें संबित पात्रा और तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी आपको एक बार सुना देते हैं। हम लोगों ने ये तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जब तक के श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद में वापस नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक हमारा सत्याग्रह राजघाट से रहेगा, जारी रहेगा। बहुत ही दुख की बात है कि भारत सरकार ने राजघाट के ऊपर महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर प्रमुख विपक्षी पार्टी को सत्याग्रह से मना कर दिया। जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही है। स्वाभाविक है, 5,000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी। आप सभी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में 76% का स्टेक होल्डर यंग इंडिया कंपनी में सोनिया जी और राहुल जी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? तो अजय माकन को आपने सुना, संबित पात्रा को आपने सुना। दरअसल वार पलटवार का दौर जो है वो लगातार जारी है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में सवाल जो है वो यही है कि तबियत नसाज का लगातार हवाला दिया जा रहा है, तो क्या पूछताछ जो है वो कम होगी? हालांकि उनकी बेटी प्रियंका गांधी लगातार उनके साथ मौजूद है ईडी दफ्तर में। बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें तो हमने देखी और इसके साथ ही साथ समझा कि आज कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो तो जबरदस्त तरीके से है। इस वक्त सहयोगी अली लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अली, जरा बताइए, क्योंकि देखिए जब राहुल गांधी की पेशी थी उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो सोनिया गांधी की पेशी हुई है। राहुल गांधी की प्रदर्शन में जब एंट्री हुई तो क्या समझे कि आज का दिन जबरदस्त तरीके से हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विरोध हम देख रहे हैं सड़कों पर काफी ज्यादा हो गया है। देखिए, बिल्कुल आज मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश होना था सोनिया गांधी को। ये पहले से ही तमाम कार्यकर्ताओं को और पद अधिकारियों को मालूम था, जिसके चलते वो कांग्रेस कार्यालय पे पहले से एकजुट होने शुरू हो गए थे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अपनी माता को छोड़कर, सोनिया गांधी को छोड़कर यहाँ से वापस कार्यालय पहुँचे हैं, जिसके बाद माहौल एक गर्म हो गया और प्रदर्शन उग्र में बदल गया। इस पूरे प्रदर्शन के चलते पूरी दिल्ली में यातायात पूरी तरह बाधित दिखाई दे रही है, क्योंकि दूर दूर तक लंबी ट्रैफिक की लाइनें लगी हुई हैं। और इस बात से माना जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे थे, तो पहले से ही ये भूमिका तैयार कर दी गई थी कार्यकर्ताओं द्वारा कि अपने नेता के आने के बाद ही वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद उनको पुलिस द्वारा रोका गया और हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ तमाम कांग्रेस के बड़े अधिकारी और अली यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ झा साहब जो है, आदित्य झा साहब जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आदित्य सर, लगातार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप कि आप लोग जो है वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में उम्र का हवाला दिया जा रहा है, तबियत नसाज है उसका हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है फिर भी एक माँ को परेशान किया जा रहा है। देखिए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, स्वतंत्र जांच एजेंसियां। इन जांच एजेंसियों की जो गंभीरता है, जो इन जांच एजेंसियों की विशेषता है, उसके ऊपर किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहे हैं, किसी और दल के होते तब भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें न्यायिक प्रक्रिया पर अपनी विश्वास जो है हमारा, उसको इस देश की जनता को जो विश्वास है उससे बरगलाना नहीं चाहिए। और जहां कांग्रेस की सांसद भी जुड़ गई है। रंजीता जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। रंजीता जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बोलिए। रंजीता जी, बार बार बीजेपी यही कह रही है कि आपत्ति क्या आप लोगों को अगर पूछताछ हो रही है, अगर आप लोग अगर पाक साफ है, दूध के धुले, अगर आप लोग को पता है कि आप लोग इसमें आरोपी नहीं है, तो होने दीजिए पूछताछ। उनसे पूछिए वो सिर्फ ईडी की बात ही क्यों कर रहे हैं? सदन में महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अग्निपथ पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? रुपया डॉलर के मुकाबले 80 रुपए गिर गया, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ईडी का खेल खेल के आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप आखिर डर क्यों रहे हैं? नहीं, डर तो आप भी रही हैं, डर तो आप भी रही है ना रंजीता जी, डर तो आप भी रही हैं। अब देखिए, सवाल कुछ और आप कहीं और, अब आप भी मोड़ रही हैं।
भाई साहब, मीडिया के माध्यम से गुमराह क्यों किया जा रहा है? नहीं क्या मैडम, आप गुमराह लोग मैं नहीं नारे कर रहा हूं, मैं तो लगाते मुद्दे हैं? पर सवाल आप लोग पूछ रहा नारे हूँ। लगाते सवाल हैं, ईडी पर है, तो जब आप लोग सवाल को मुद्दे बेरोजगारी मालूम पर नहीं होते होगी, सवाल जब महंगाई पर होगी, सवाल जब रुपए और डॉलर पर होगी तो बीजेपी से पूछा जाएगा। अभी सवाल ये कि ईडी अगर पूछताछ करी तो आप लोग को आपत्ति क्यों? आप बुरा मत मानिएगा। क्या आपको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग मालूम है क्या? हम लोगों ने क्या वहाँ पे एडजॉर्नमेंट मोशन और 267 नहीं, आप बुरा मत मानिएगा। क्या आप लोगों का प्रदर्शन करना जायज है क्या? बुरा मत मानिएगा। क्या सड़कों पर जिस तरह से कांग्रेस हंगामा कर रही है वो जायज है क्या? 100% जायज है लोकतंत्र में। चलिए करिए, ठीक है, वक्त थोड़ा कम हमारे पास। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।